कैसे आप लोग? आज मैट्रिक क्लास के विद्यार्थियों के लिए ना एकदम शानदार क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि समझिए कि देखते ही आप जान जाइएगा ना कि कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एग्जाम में नहीं आए ना तो मुझसे पूछिएगा। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए थे। आप लोग पढ़े होंगे कि लेखक के जो रिश्तेदार थे बहादुर पर चोरी का आरोप लगाते हैं। किस चोरी का? तो पैसे चुराने का आरोप लगाते हैं उस पर। और कितना? 11 रुपए। कितना? 11 रुपए। 11 रुपए चुराने के क्या उस पर आरोप लगा दिया जाता है। किस पर? बहादुर पर। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया। बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया? तो बहादुर के नाम से जो निर्मला थी उसने दिल शब्द क्या कर दिया? उड़ा दिया। कौन उड़ाया? निर्मला। क्यों? बहादुर का क्या नाम था? दिल बहादुर नाम था ना। दिल बहादुर। दिल बहादुर। दिल बहादुर था, जो कि निर्मला को अच्छा नहीं लगता था। बहादुर के नाम के पहले दिल था ना, ओकरा अच्छा नहीं लगता था। बहुत सारे लोगों को दिल अच्छा क्या होता है? नहीं लगता है, उसको अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए दिल को उड़ा दी और नाम रख दी क्या? बहादुर। बोली बाबू आज से तुम्हार बहादुर नाम रहेगा, दिल बहादुर नाम नहीं रहेगा। तो याद रखिएगा कि बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया? निर्मला। निर्मला कौन थी? तो अमरकांत की पत्नी थी। लेखक जो थे अमरकांत, उन्हीं की क्या थी? पत्नी थी। याद रखिएगा इस बात को आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर। गांधी जी की दृष्टि में बढ़िया और उदास शिक्षा क्या है? अब देखिए, गांधी जी का मानना था ना कि हम कितना भी शिक्षा ग्रहण कर लें, अगर शिक्षा मेरा अहिंसक नहीं हो तो वह शिक्षा क्या है? बेकार है। तो इसीलिए वो मानते थे, उनके दृष्टिकोण में यानी अहिंसक प्रतिरोध वाला जो शिक्षा था वह सबसे बढ़िया और उदात्त क्या था? शिक्षा था। याद रखिएगा, अहिंसक प्रतिरोध। कौन प्रतिरोध? अहिंसक प्रतिरोध। तो गांधी जी की दृष्टि में बढ़िया और उदात्त शिक्षा क्या था? तो अहिंसक क्या था? प्रतिरोध था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य था? देखिए, आध्यात्मिक शिक्षा के बारे में गांधी जी ने बताया था कि जो शिक्षा हमारे हृदय को छू जाए ना, माने हमारे हृदय को छू जाए, वही आध्यात्मिक शिक्षा होता है। ठीक है ना? तो क्या माना था? क्या तात्पर्य माना था? हृदय की शिक्षा। यानी हृदय माने क्या? कोमल बनो, करुणा दिखाओ किसी पर, यही होता है आध्यात्मिक क्या शिक्षा होता है। अभी ना कोई सामने खड़ा है, ले तलवार मार ससुरा के धनाक देना, तो वैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? तो यही होता है, हृदय की क्या शिक्षा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, 5वां नंबर। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे थे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे और वहां से कब? 1915 ईस्वी में भारत क्या हुए? लौट आए। कौन? गांधी जी। याद रखिएगा कि दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे थे? 1915 ईस्वी में लौटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर। सुशीरवादों में शाह की उपाधि प्राप्त है। सुशीरवादों में शाह की उपाधि किसे प्राप्त है? शहनाई को। किसको? शहनाई को। और एक चीज और याद रखिएगा कि शहनाई का संबंध जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिए हैं कि शहनाई का संबंध जो है बिस्मिल्लाह खां से है। ठीक ना? किसके खां से है? बिस्मिल्लाह खां। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बिस्मिल्लाह खां का संबंध है तो शहनाई से है। ठीक है ना? बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है? शहनाई से। अरे यार, शादी ब्याह में नहीं होता है, जब क्या होता है, लड़की की विदाई जब होने वाला होता है तो किसी जगह कोने में बैठ जाता है, लोग ऐसा धुन बजाता है कि लगता है कि वाकई में विरह वाला धुन, जुदाई वाला धुन होता है। ठीक है ना? तो वही क्या? शहनाई। यानी सुशीरवादों में शाह की उपाधि प्राप्त है तो शहनाई को प्राप्त है। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है? शहनाई से है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। संतू अचानक क्या लेकर भाग गया था? देखिए, क्योंकि जानते हैं कि संतुओं को मछलियों से बड़ा प्रेम था। खाने का प्रेम नहीं, उसको पालने का प्रेम, उसको देखने का प्रेम था। किसको? संतु को। तो संतु क्या किया? अचानक क्या लेकर भागा था? यार क्या लेके भागेगा? मछली ना लेके भागेगा। क्यों? क्योंकि बाजार से उसके पिताजी को वो मछली, 3 गो मछली खरीद के लाए थे और मछलियां देख के पहले ही संतु को क्या बोल दिया था कि पापा इनमें से वो मछली हमको चाहिए, हम इसको क्या करेंगे? पालेंगे। याद रखिएगा कि संतु अचानक क्या लेकर भागा? तो मछली लेकर भागा था। लेखक के पिता ने कितनी मछलियां खरीदी थी? तो 3 गो मछली खरीदी थी। कै गो? 3 गो मछली खरीदी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर देखते हैं। लेखक को
मछली खाने से किसने मना किया था? देखिए, लेखक जो था जब छोटा था तभी उसकी मां, चूंकि घर में मछली खाने वाला कौन था? बस उसके पिताजी थे। कौन? उसके पिताजी थे, लेखक के पिताजी थे। तो लेखक को मछली खाने से मना कौन किया था? उसकी मां। याद रखिएगा, उसकी मां, क्योंकि पिताजी के अलावा घर में कोई मछली नहीं खाता था, ठीक है ना। और मछली बनाने का काम कौन करता था? नौकर, बग्गू, ठीक है ना, याद रखिएगा। लेखक को मछली खाने से किसने मना किया था? तब मां ने मना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांस का मुख्य कला केंद्र रहा है, तो फ्रांस का सबसे मुख्य कला केंद्र अविन्यो रहा है। अविन्यो एग्जाम में बार बार पूछता है कि फ्रांस का मुख्य कला केंद्र रहा है, तो वह अविन्यो है। और अविन्यो पूछता है कि किस नदी के किनारे स्थित है, तो रोम नदी के किनारे स्थित है। रोम नदी के क्या है? किनारे स्थित है। और रोम नदी कहां पड़ता है? तो फ्रांस में पड़ता है। 3 क्वेश्चन यहां से 3 गो में वो लड़ जाएगा, इतना ध्यान रखिएगा। फिर एक बार सुन लीजिए, फ्रांस का मुख्य कला केंद्र रहा है, अविन्यो रहा है। अविन्यो किस नदी किनारे है? रोन नदी के किनारे है। और अविन्यो कहां पड़ता है? रोन नदी कहां पड़ता है? तो फ्रांस में पड़ता है। याद रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिकासो की विख्यात कृति का क्या नाम था? भाई थोड़ा नाम हार्ड है, थोड़ा सा देख के ही याद कीजिएगा। क्या नाम था पिकासो की विख्यात कृति का? नाम क्या था? तब मादा मोजेल। मादा मोजेल। अरे भाई नहीं याद होगा तब मजा ले लो, याद रखिएगा ना, ठीक है ना। तब मादा मोजेल द अविन्यो। मादा मोजेल द क्या? अविन्यो। यानी पिकासो की यह विख्यात रचना थी। कृति का अर्थ क्या होता है? रचना होता है। कौन? मादा मोजेल, मोजेल द क्या? अविन्यो। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि ला शत्रुज क्या था? तो ला शत्रुज जो था ना, कार्थुसियन संप्रदाय का एक ईसाई क्या था? मठ था। अरे यार केवल सुनो, कान में ईयरफोन लगाओ और सुनते रहो, बस याद कराना मेरा काम है, ठीक है। तो ला शत्रुज क्या था? तो ईसाई मठ। कौन संप्रदाय का? तो कार्थुसियन संप्रदाय का ईसाई क्या था? मठ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध नृत्य की किस शैली से था? एग्जाम में बार बार पूछता है। तो पंडित बिरजू महाराज जो थे वह कथक नृत्यकार थे। कौन? कथक। उनका संबंध कथक नृत्य से था। याद रखिएगा कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य की किस शैली से था? तो कथक नृत्य से था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15, पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी? तो जानबे करते हैं कि गुरुवाइन उनकी कौन थी? मां थी। क्योंकि जब नाचते थे वे तो मां उनके नाचे हुए जब नाचते थे तो मां जब क्या करती थी? बैठ के आराम से देखती थी और जहां गलती करते थे वहां बताती थी। और पूर्वजों का बखान कर करके उनके अंदर एक जोश और जुनून क्या करती थी? जगाती थी। कौन? उनकी मां। इसीलिए उनकी गुरुवाइन कौन थी? मां थी। याद रखिएगा। तो पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी? तो उनकी मां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक के बड़े लड़के का क्या नाम था? कौन लेखक? तो अमरकांत। यानी अमरकांत के बड़े लड़के का नाम क्या था? तो किशोर था। क्या नाम था? किशोर। याद रखिए 16 नंबर क्वेश्चन कि लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या था? किशोर था। और किशोर बड़ा रोब दोब वाला था ससुरा। कहा है? तो बहादुर से कब क्या करता था? अरे भाई वह साइकिल पोछ, कब शरीर में तेल लगा तो तनी शरीर में क्या कर? मालिश कर। कौन? किशोर। थोड़ा गलती होता था ले लपट्टा मार ससुरा के दना देना मार देता था। यही वजह था कि अब क्या बहादुर का मन उसके घर में नहीं लगता था कि अपना रोब दोब दिखाना, क्योंकि प्रेम का मारा सबको होता है। कहा जाता है ना कि प्रेम दो और प्रेम लो, तो वही था। याद रखिएगा कि लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या था? किशोर था। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे प्राचीन भाषा है? दक्षिण अगर भारत की बात करते हैं तो सबसे प्राचीन भाषा माना जाता है कौन? तमिल। याद रखिएगा, क्योंकि तमिल वाले लोग हमेशा आंदोलन करते रहते हैं, ठीक है ना। इस बात को आप लोग क्या रखिएगा? याद रखिएगा कि दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे प्राचीन मानी जाती है? तो तमिल क्या है? भाषा है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहां से मिले थे? तो नागरी लिपि के आरंभिक लेख दक्षिण भारत से मिले थे। कहां से मिले थे? दक्षिण भारत से। याद रखिएगा कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहां से मिले थे? तो दक्षिण क्या भारत से मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, दधीची की हड्डी से क्या बना था? सब कोई जानता है कि दधीची की हड्डी जो था बड़ी कठोर था, ठीक है ना। जोने के अगर मार दिया जाए ना तो पटा जाता था उस दरिये पे। तो क्या बना था? तो दधीची की हड्डी से क्या बना था? इंद्र का ब्रज बना हुआ था। क्या बना था? इंद्र का ब्रज, जिसको काटना आसान
नहीं था। इस बात को क्या रखिएगा, याद रखिएगा कि दधीची की हड्डी से इंद्र का ब्रज बना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज क्या माना है? देखिए नाखून क्यों बढ़ते हैं ना, हमारा नाखून जो होता है बढ़ता है। आजकल लड़कियों को लिखते फैशन हो गया है, क्या करती है सर, एगो नखुनवा में ना ससुरी 3 तरह के मारती है, सब 3 गो कलर लगती है लगाने, हई उज्जर हरे, हई पियर हरे, हई लाल हरे, ठीक है ना, 3 गो कलर लगाएगी। अरे बाप रे बाप, 26 जनवरी या 15 अगस्त में मनी ससुरी दिखा देती है, सब एक में दिखाने स्टार्ट कर देती है सब। दिखाता कौन तरह है सब, मालूम है? लगाता कहाँ है सब, दिखाने ला लगाता है सब ना। तो जाता है सब, क्या करेगा सब, जाएगा ना कोनो इतरे उतरे। अरे तुम नहीं देखती है, तुम नहीं देखती अंगुरिया अपन इतने ना होकर समरो दिखाएगा सब ना अंगुरिया। तू हमारा अंगुरिया देख के मने पेंटवा देख के ना कहे कि रे बड़ा सुंदर लग रहा है तुम्हारा पेंटवा हमारा हो, ठीक है। तो 3 तरह का लगाता है सब। देखिए ध्यान रखिए कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज क्या माना है? तो प्रेम को माना है। क्यों? प्रेम से दुनिया को जीता जा सकता है। किससे? प्रेम के द्वारा दुनिया को क्या किया जा सकता है? जीता जा सकता है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज क्या माना है? तो प्रेम को क्या किया है? माना है। इस बात को आप लोग क्या रखिएगा, याद रखिएगा। एक बात और, जितने भी मैट्रिक के विद्यार्थी हैं, हम प्रत्येक दिन अब लाइव आने वाले हैं। वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर बताएं कैसा लग रहा है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।